एनआईए के कोर्ट ने ये जजमेंट में दिया है, यू नो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसकी जो कोर्ट के जज ने ये दिया है कि भारत में 400 से ज्यादा ऐसे ट्रस्ट काम कर रहे हैं, एनजीओ और इंटरनेशनल एनजीओ काम कर रहे हैं जो बाहर से पैसा मंगाकर यहाँ सारा डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज का काम कर रहा है। और मैंने कल ही मैंने प्रधानमंत्री, पीएमओ को और होम मिनिस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इस बात का संज्ञान लेने के लिए जो अभी जो जजमेंट आया है एनआईए का, उसमें मैंने कहा है कि इस जजमेंट के संज्ञान पर आप इसको एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि कौन कौन एनजीओ का क्या क्या रोल रहा है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, और अगर सचमुच ये है तो उसको बैन किया जाए यहाँ पर। तो अरविंद केजरीवाल वन ऑफ देम, उन्होंने जो है जिस तरह से सीएम बनने के चक्कर में यहाँ के लोगों को बेचा खरीदा, INDIA के वो हिस्से थे। दिल्ली में जब इलेक्शन था तो अकेले खड़े हो गए, अब पंजाब की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ये क्या उनकी मानसिकता है? वो भारत के निवासी हैं या कुछ भारत से बाहर सोच चुके हैं? वो उनको भारत देश से कुछ लेना देना नहीं है। उनका एक ही मिशन और एक ही विजन है कि भारत को टुकड़े टुकड़े कर हमें जॉर्ज सोरोस के गोद में जिंदाबाद बैठ जाना है, ठीक है। और भारत का बिकॉज जो एक वकील जो है मिस्टर जो कनाडा में बैठे हुए हैं, क्या नाम है उनका, तो वो जो बैठे हुए हैं वो पंजाब के ही हैं, समझे ना। उनका एक ही है कि खालिस्तान जो है हमें मिलना चाहिए, पाकिस्तान के कुछ पार्ट को और हिंदुस्तान के पंजाब को जो है जोड़कर हम एक जो है ग्रेटर खालिस्तान बनाएंगे। तो उनको उस वकील ने कहा है, जो आतंकवादी वकील है, समझे, उसने कहा है कि हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे पंजाब का, आप इसको साथ दो। इसीलिए अब केजरीवाल जो है दिल्ली से छूटकर पाकिस्तान या पंजाब में कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और वहाँ के जो बेचारे लोग हैं, बहुत ही इनोसेंट होते हैं पंजाब के लोग, बहुत ही अच्छे हैं, उनका मिजाज बहुत बड़ा है, पूरे देश की आजादी में सबसे ज्यादा उनका योगदान रहा है और वो सबसे ज्यादा मेहनत कश के लोग हैं। लेकिन उनके दिमाग को उन्होंने फिरकाप्रस्त बनाकर पूरे पंजाब को एक तो सबसे पहले ड्रग के आगोश में डाल दिया। अब उनको ड्रग के आगोश में डालने के बाद जो है अब उनको चाह रहे हैं कि ये जो आतंकवादी जो एक्टिविटीज है उसमें लिप्त हो जाए, हाँ, और ये देश को एक अलग देश बनाए। आपको मालूम होना चाहिए 95 में क्या हुआ था, सोवियत यूनियन जो है कई टुकड़ों में बट गया। क्यों बटा था? CIA ने जो है स्वेतलाना जो थी, जो गोरबाचोव उस समय राष्ट्रपति थे, सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति थे, और तो गोरबाचोव की बेटी थी स्वेतलाना को उन्होंने जो है कैप्चर किया, अमेरिका में पढ़ाया लिखाया और बहुत तरह की सुख सुविधा दिए। और उसके बाद उन्होंने स्वेतलाना उनकी बेटी के थ्रू अपने पिता को कन्विंस करवाकर कि सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े में तोड़ना है। तो सोवियत यूनियन कई टुकड़े में बट गया, एक यूक्रेन अलग हो गया, कजाकिस्तान अलग हो गया, रसिया अलग हो गया, कई टुकड़े में बट गया। उसी तरह के एजेंट लगे हुए हैं कि भारत इतना विशाल देश है, इतनी उच्च गति से आगे बढ़ रहा है, तो कैसे इसको तोड़ा जाए ताकि भारत कमजोर हो जाए और पाकिस्तान और चाइना ये सब मिलकर भारत पर आक्रमण कर भारत को पर कब्जा कर ले। मूल बात ये है। और उसमें राहुल और केजरीवाल, ममता बनर्जी, इस तरह अखिलेश यादव, लालू यादव जैसे लोग जो हैं, और जो तमिलनाडु में ये बैठे हुए हैं, ये सब जो इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, ये सब मिलकर जो है जॉर्ज सोरोस के पालतू कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं और उनके को ये जो देश को खंडित करने की राह पर चल रहे हैं।